जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूडाइस प्लस पर हमें अपने विद्यालय का पूरा डेटा अभी तक हम फीड करते आ रहे थे, लेकिन अब हमें स्टूडेंट का भी पूरा डेटाबेस यूडाइस प्लस पर फीड करना है। पूरा वहाँ पर एंट्री करनी है, तो किस प्रकार करनी है, चलिए आज इस वीडियो में यही समझ लेते हैं। आप यूडाइस प्लस के साइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पर यूडाइस प्लस पर टच करना है। इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। लॉगिन करने के लिए आप लेफ़्ट साइड में देखिए होम बना आ रहा है, आप यहाँ पर टच करिए और अब यहाँ से आप देखिए कि स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, प्रोफाइल, फैसिलिटीज़ ये सब दिया गया है और असेसमेंट ईयर है 2022 एंड 23। तो हमें स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम करना है। हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट पर जाएंगे। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है। आप जिस भी स्टेट के हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश हमने सिलेक्ट किया और उसके राइट हैंड साइड पर गो का निशान आ रहा है, तो हम गो पर जाएंगे। अब आप देखेंगे इस तरह का पेज एक ओपन होगा। यहाँ पर लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि SDMS मॉड्यूल, यहाँ आप देख सकते हैं। अब आप इसको टच करिए। देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी डालना है। तो यूज़र आईडी में आपको अपने विद्यालय का यूडाइस नंबर डालना है। मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो ये मेरा यूडाइस नंबर और पासवर्ड सेव है। मैं इसी को कंटिन्यू कर देती हूँ। पासवर्ड इसमें वही होगा जब आपने यूडाइस प्लस पर अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन भरी होगी, वही पासवर्ड है। अब यहाँ पर आप कैप्चा एंटर करेंगे, फिर लॉगिन करें। ये देखिए इस तरह ये पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन आ रही है। कैटेगरी, क्लास, स्कूल टाइप, मैनेजमेंट और MOI अवेलेबल, मदर टंग जो भी है हिंदी है। एकेडमिक स्टार्ट डेट है 1/4/2022 और एकेडमिक एंड डेट है 31/3/2023। तो ये आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन है कि प्राइमरी है, क्लास कहाँ से कहाँ तक है, स्कूल टाइप है। अब आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारे विद्यालय की पूरी जानकारी आ रही है। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट करना है, तो इसके लिए आप इस पर जाएंगे। अब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। कैटेगरी, क्लास फ्रॉम एंड क्लास 2, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब देखने हैं। प्री प्राइमरी, इन यूडाइस प्लस 3 क्लासेस कैन बी डिफाइंड फॉर प्री प्राइमरी, UKG, LKG एंड नर्सरी। क्योंकि ये हायर क्लासेस के लिए भी है और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी है, तो यदि वहाँ सेक्शन हैं तो आप यहाँ सेक्शन जनरेट करिए। जिस भी क्लास के आप सेक्शन जनरेट करना चाहते हैं उसमें जाएं। जैसे क्लास 1, तो अपने आप 20 सेक्शन इसमें जनरेट हो गया है, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में शायद ये नहीं है सेक्शन, तो हम जनरेट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेन है, उसको करना है और वो है हिंदी। हम ये हिंदी कर लेंगे। यदि आप अपने विद्यालय के स्टूडेंट्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स पर क्लिक करिए। आपके सारे स्टूडेंट्स इस पर दिखाई देंगे, ऑल दिखाई देंगे। कंप्लीटेड और इन प्रोग्रेस, यहाँ पर यदि आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि आपने किन का डेटा कंप्लीट कर लिया है, वो भी दिखाई देंगे। प्रोग्रेस जिनका चल रहा है वो भी दिखाई देंगे। स्कूल डैशबोर्ड देख सकते हैं। स्कूल डैशबोर्ड देखिए। क्लास 1 2 3 4 5 सेक्शन एलियास। क्लास 1 में टोटल कितने बच्चे हैं, यहाँ पर ये देखिए ट्रांसजेंडर का भी कॉलम है, 0 शो हो रहा है, टोटल बच्चे दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ आप देखिएगा कि टोटल एनरोलमेंट 152 शो हो रहा है, जबकि विद्यालय में 257 बच्चे हैं, यानी कि बाकी 105 बच्चे इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक्शन में आइए। आप ऐड स्टूडेंट देखिए। ऐड स्टूडेंट में जाकर जिस भी क्लास का वो बच्चा है, आपको ऐड स्टूडेंट में जाकर उसका नाम फिल करना है। सब जैसे क्लास 5 की मैं बात करूं तो क्लास 5 में टोटल 51 बच्चे हैं और यहाँ पर टोटल 26 दिख रहे हैं। तो बाकी 25 बच्चे कहाँ हैं, इनके लिए आपको ऐड स्टूडेंट करना होगा। ऐड स्टूडेंट में जाने से पहले आप ये ध्यान कर लीजिएगा या मार्क कर लीजिएगा, कहीं एक जगह लिख लीजिएगा कि आपके कौन कौन से बच्चे इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट ऐड करने में आसानी होगी। और
सारी इन्फॉर्मेशन उनकी अपने पास रखिए, उनका पूरा रिकॉर्ड जो कि एनरोलमेंट रजिस्टर में हो, आधार में जो भी हो, साथ ही साथ प्रेरणा पोर्टल पर इनके यूनिक आईडी दिए गए हैं वो भी आप नोट करके रखिए, क्योंकि जब आप इसको फिल करेंगे तो इन सब की आवश्यकता होगी। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐड स्टूडेंट हमें करना है, तो हम ऐड स्टूडेंट पर जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए क्लास 5 जनरल प्रोफाइल। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट नेम स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो हम फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम एक ही कॉलम में डालेंगे। जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद DOB DDMMYY के फॉर्मेट में करना है। अब ये देखिए स्टूडेंट कोड ID एज पर स्टेट। यहाँ यदि आपको स्टूडेंट कोड नहीं पता है तो आपको प्रेरणा पोर्टल से वो स्टूडेंट कोड लेना होगा, वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। फिर मदर नेम है, इसके बाद फादर नेम, गार्जियन नेम। यदि किसी केस में मदर फादर का नाम नहीं जा पा रहा है तो आप गार्जियन नेम लिखेंगे। इसके बाद बच्चे का आधार नंबर, यहाँ पर बच्चे का नाम आधार के हिसाब से 4.1.8 वाले ब्लॉक में, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर उनके गार्जियन या पेरेंट्स का या स्टूडेंट का। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यदि एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर है तो दूसरा मोबाइल नंबर भी भरना है। फिर ईमेल आईडी यदि है तो यहाँ भरिए। इसके बाद एडिशनल डिटेल है मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, तो उसकी मदर टंग जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी तो मदर टंग है उसकी, लेकिन देखिए 20 से शुरू हो जा रहा है, अवध, भगती, मतलब आप देख सकते हैं कि कई तरह की हिंदी यहाँ पर दी गई है। तो हमें यूपी के लिए जो हिंदी का चयन करना है वो 42 नंबर पर है हिंदी, हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करेंगे। सोशल कैटेगरी जनरल है, SC है, ST है, OBC है, इसको सिलेक्ट करना है। देन माइनॉरिटी ग्रुप मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन जो भी है, और यदि नहीं है तो नॉट अप्लाइड। वेदर BPL बेनिफिशियरी, यदि वो BPL बेनिफिशियरी है तो यस और नहीं है तो नो। इसके बाद है अंत्योदय अन्न योजना में वो बेनिफिशियरी है कि नहीं, यदि है तो यस, नहीं है तो नहीं। EWS में है या डिसएडवांटेजेस ग्रुप में है, तो यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं। और CWSN है कि नहीं, यहाँ यस और नो में आंसर देना है। इसके बाद यदि हम CWSN को यस करते हैं तो हमें उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी कि उसमें कौन सी बाध्यता है, कौन सा इम्पेयरमेंट है। इसके बाद स्टूडेंट इंडियन है तो उसकी नेशनैलिटी इंडियन है तो वो यस में जाएगी। और स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर, यानी कि इस साल स्टूडेंट क्या आउट ऑफ स्कूल था जो कि बाद में आया है, तो यदि हाँ तो हाँ, और यदि ना वो पहले से ही कंटिन्यूस पढ़ रहा है तो हम नो में लिखेंगे। और व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम्ड, यानी कि वो आउट ऑफ स्कूल था, कब से उसने कंटिन्यूस विद्यालय आना शुरू किया, यहाँ पर हमें वो सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। एनरोलमेंट डिटेल हम स्टूडेंट की यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो आप न्यू स्टूडेंट को आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप जितने भी स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं एक एक करके ऐड कर लें। अब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें दिख रहे हैं हमें उनको अपडेट करना है, उनकी प्रोफाइल में यदि कोई कमी है तो उसे अपडेट करनी है। इसके लिए आपको जाना होगा व्यू एंड मैनेज में, जो कि ऐड न्यू स्टूडेंट्स के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं। क्लास 5 के व्यू एंड मैनेज में जाने पर इस तरह का पेज ओपन हुआ, जहाँ पर हमें क्लास 5 के जो भी बच्चे उसमें दिखाई दे रहे हैं उनका डेटा पूरा हमको शो हो रहा है और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। देखिए जो मैं कोड की बात कर रही थी, स्टूडेंट कोड ID एज पर स्टेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो जिन बच्चों के दिख रहे हैं उनमें तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे जो भी कमी है वो अपडेट करना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये हर स्टूडेंट के सामने 3 लाल बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है GP यानी कि जनरल प्रोफाइल, इसमें स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल हमें यहाँ भरनी है। दूसरा है EP यानी कि एनरोलमेंट प्रोफाइल, बच्चे का जब एडमिशन हुआ तो एनरोलमेंट रजिस्टर में जो जो भी डिटेल हमने भरी हैं वो यहाँ पर ऐड करनी होंगी। और तीसरा है SF यानी कि स्टूडेंट फैसिलिटी,
यानी कि स्टूडेंट को जो भी फैसिलिटी विद्यालय की तरफ से दी गई हैं, इसमें उनका डिटेल हमें भरना है। इन तीनों बॉक्स के राइट साइड में कंप्लीट और डिलीट का कॉलम दिया है, जिसमें आप दो ऑप्शन देख सकते हैं। एक डिलीट का दिख रहा है, यदि आप चाइल्ड को डिलीट करना चाहते हैं विद्यालय से तो आप डिलीट ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं, और एक दूसरा प्रीव्यू का है, स्टूडेंट की क्या क्या डिटेल भरी है वो प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का पूरा डेटा दिखाई देगा कि स्टूडेंट का नाम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जेंडर, डीओबी, स्टूडेंट कोड, मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट और उसका नाम आधार के हिसाब से। ये सब यहाँ पर जो भी इसमें फिल है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें, कुछ उसके बारे में जो जानकारी है वो अभी फिल नहीं है। तो इसके लिए हमें उसको फिल, यहाँ पर आप जाइए फॉर्म स्टेटस में जीपी, यानी कि जनरल प्रोफाइल जो है ये जीपी। अब हमने इसको ओपन किया तो अजय अहिरवार स्टूडेंट का नाम एज पर स्कूल रिकॉर्ड है, जेंडर मेल है, डीओबी दी गई है, स्टूडेंट कोड दिया गया है, मदर नेम है, फादर नेम, गार्जियन नेम यदि आवश्यकता है तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अब ये आधार नंबर का कॉलम छूटा हुआ है तो हमें इसको ऐड करना होगा। इसके बाद आधार कार्ड में जिस तरह नाम दिया गया है वो हमें ऐड करना है। फिर उसका एड्रेस ऑलरेडी एडेड है, पिन कोड एडेड है, मोबाइल नंबर है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है तो इसको भरना कंपलसरी नहीं है, और ईमेल आईडी भी भरना कंपलसरी नहीं है। एडिशनल डिटेल में हिंदी 42 कोड नंबर की, सोशल कैटेगरी एससी, माइनॉरिटी ग्रुप आपको जाके चेक करना होगा, ये माइनर नहीं है तो हम नॉट अप्लाइड कर देंगे। बीपीएल बेनिफिशियरी है, यस और नो, यदि है तो यस और नहीं है तो नो। वेदर अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी, अब जब हमने बीपीएल बेनिफिशियरी नो कर दिया तो इसका ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। यदि हम इसे यस कर देते हैं तब हम अंत्योदय में यस और नो कर सकते हैं, आप देखिए। लेकिन हमने इसको नो किया है तो ये ऑलरेडी अपने आप ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करता है कि नहीं ये आपको भरना होगा। सीडब्ल्यूएसएन में पहले से ही ऑलरेडी आ रहा है, और यदि हम यस करते हैं तो हमें इम्पेयरमेंट कोड देना होगा। यहाँ पर ये दिए गए हैं, हमें इसको सिलेक्ट करना होगा इम्पेयरमेंट किस तरीके का है, कि जैसे ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हेयरिंग है, स्पीच एंड लैंग्वेज, लोकोमोटरी, मेंटल, स्पेसिफिक लर्निंग, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी, लेप्रोसी, डॉफिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मस्कुलर, इस तरह के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यदि CWSN में वो आता है तो हमें इसको मार्क करना होगा, लेकिन अजय नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। वेदर द स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल ऑलरेडी फिल्ड है, यस आ रहा है। इज़ द स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल, नहीं, तो हम इसको नो कर देंगे। और यदि हम यस करते हैं तब ये जो 4.1.19 वाला ऑप्शन है कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ मेन स्ट्रीम्ड, तब हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि इस एकेडमिक ईयर में हुआ या पिछले इन अर्लियर एकेडमिक ईयर में हुआ। तो क्योंकि वो आउट ऑफ स्कूल बच्चा नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे, और इसके बाद हम अपडेट को क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ना होगा। एसपी करने के बाद हम ईपी जाएंगे, एक एक करके हमें ये तीनों रेड बॉक्स को ग्रीन करना है। ईपी पे जाने पर इस तरह का पेज दिखेगा। स्कूल में जो एडमिशन नंबर है वो यहाँ फिल करना है। एडमिशन डेट इन करंट क्लास, जिस क्लास में वो अभी है, प्रेजेंट क्लास में, वो 5th में कब आया है, तो सेशन 1/4/22 को शुरू हुआ था और वो उस समय हमारी क्लास में था, तो 1/4/22 आ रहा है। और क्लास सेक्शन रोल नंबर में आपको जो रजिस्टर में सीक्वेंस नंबर है यहाँ पर वो भरना है। एकेडमिक स्ट्रीम अडॉप्टेड बाय स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस ओनली, परिषदीय विद्यालय वालों को नहीं करना है। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि वो सेम स्कूल में पढ़ रहा है, यानी कि पिछले साल भी इसी स्कूल में था, या पिछले साल किसी और स्कूल में था, या पढ़ता ही नहीं था। इन तीन ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी ऑप्शन सही है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेड क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, तो 4th में पढ़ता था, क्योंकि 5th का बच्चा है तो हम 4th सिलेक्ट करेंगे। एडमिटेड एनरोल्ड अंडर ओनली फॉर प्राइवेट अनेबल्ड, तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन काम नहीं करेगा।
इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में अपेयर हुआ था कि नहीं, तो अपेयर हुआ है तो अपेयर और नहीं हुआ है तो नॉट अपेयर्ड। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का रिजल्ट क्या था, प्रमोटेड और पास्ड, प्रमोटेड पास्ड विद ग्रेस, डिटेन रिपीटर नॉट पास्ड, प्रमोटेड पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन, तो वो पास्ड हुआ है तो हम उसको पास में टिक करेंगे। कितने मार्क्स आए हैं या आप उसका जो रिपोर्ट कार्ड है उससे देखकर आप भरेंगे, और उस एकेडमिक ईयर में वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है, नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेंट स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो क्लास 4 में वो कितने दिन विद्यालय आया है हमको यहाँ भरना होगा, फिर हम उसे सेव कर देंगे। इस तरह आपको एक एक स्टूडेंट का डेटा सेव करते हुए चलना है। जब आप ये प्रोफाइल पूरी कर लेंगे तो इस तरह के जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, फॉर्म, स्टेटस, जो भी काम आप कंप्लीट करते जाएंगे वो ग्रीन हो जाएगा। ये जीपी अभी रेड है, ये ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए इसको सेव कर लेंगे। फिर हम इसका थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट फैसिलिटीज़ पर जाएंगे। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, तो फ्री टेक्स्ट बुक मिली है, यस। फ्री यूनिफॉर्म मिला है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यदि मिली है तो आप इसे भी टिक करिए। फ्री एस्कॉर्ट, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, ये हायर क्लासेस में मिले हैं तो इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स, यदि कोई स्कॉलरशिप मिली है तो यस। कोड एंड नेम ऑफ स्कॉलरशिप, स्टेट स्कॉलरशिप मिली या अदर स्कॉलरशिप, इफ़ एनी ऑफ अबव इज यस देन स्कॉलरशिप अमाउंट, आपको यहाँ अमाउंट भरना होगा। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, यदि वो CWSN है तो उसको क्या फैसिलिटी दी गई है आपको यहाँ टिक करना है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बिन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है तो यस और नो में आपको टिक करना है। यदि यस है तो आपको उसका टाइप भी टिक करना है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यदि यस है तो यस, नो है तो नो। इसमें सारे आंसर यस और नो में ही हैं। हैज़ द स्टूडेंट्स बीन आइडेंटिफाई एज अ गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग, यदि वो टैलेंटेड है तो यस और नहीं है तो नो। और यदि वो टैलेंटेड है तो किस सब्जेक्ट में है, मैथ में है, लैंग्वेज में है, टेक्निकल में है, आर्ट में है, साइंस में, स्पोर्ट्स में, इसमें आपको टिक करना होगा। और यदि वो टैलेंट है तो क्या उसे मेंटर प्रोवाइड किया गया है, मेंटर यानी कि उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग उससे संबंधित विषय की दी जा रही है तो यस, यदि दी जा रही है तो यस, नहीं दी जा रही तो नो। वेदर द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन नर्चरेंस कैंप, वो किसी कैंप में गया है स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के, वो यहाँ टिक करना है। इसके बाद हैज़ द स्टूडेंट अपेयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड, नेशनल लेवल कंपटीशन, कहीं उसने पार्टिसिपेट किया हो तो यस और नो में आपको जवाब देना है। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC NSS स्काउट्स एंड गाइड्स, तो किया है तो यस, नहीं किया है तो नो, और उसके बाद उसको आपको सेव कर देना है। और यदि आप फिर प्रोफाइल व्यू देखना चाहते हैं स्टूडेंट का तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। अभी मैंने क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया है, केवल आपको बताने के लिए मैंने ये बनाया है, तो जब मैं चेंज करूँगी तब इसका प्रोफाइल में पूरा जो भी मैंने अपडेट किया है वो अपडेट दिखाई देगा। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि ये जो रेड कलर में राइट हैंड साइड पे PDF लिख कर आ रहा है, यदि आप इस स्टूडेंट का पूरा PDF चाहते हैं कि क्या क्या इसमें आपने अपडेट कर दिया है तो आपको PDF भी प्राप्त हो सकता है। जब स्टूडेंट के तीनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी, पूरा प्रोफाइल पूरा हो जाएगा तो इस तरह आपको तीनों चीज़ ग्रीन दिखाई देंगी। जो अभी तक रेड दिख रही थी ये मैंने लैपटॉप पे किया है तो लैपटॉप का व्यू दिखा रही हूँ, तीनों चीज़ आपको ग्रीन दिखाई देंगी।